नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके गुर्गों की कुंडली अब उत्तर प्रदेश की पुलिस खंगाल रही है तो चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ यह पता लग रहा है कि पहले वाली जो सरकारें थी, यानी योगी आदित्यनाथ से जो पहले की सरकार थी, उन सरकारों के कई नेता इन आतंकवादी जैसे माफियाओं के मददगार थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस महकमे में भी ऐसे लोगों का पता चला है जो अतीक या अंसारी की मदद में लगे हुए थे। और इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि कांग्रेस किस तरह से उत्तर प्रदेश के माफियाओं के संरक्षण में लगी हुई थी। अभी अतीक का जो गुर्गा है, गुड्डू मुस्लिम, जिसने उमेश पाल हत्याकांड में बम मारकर पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी, उसके अलावा उसने बम मारकर घायल किया था उमेश पाल को, वो सरेआम वीडियो में दिख रहा है। उसकी लोकेशन बार बार बदली जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश एसटीएफ प्रमुख ने बताया कि उसकी अंतिम लोकेशन उड़ीसा के बॉर्डर पर मिली है और छत्तीसगढ़ में उसके छुपे होने की खबर मिली थी। अब छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की माने तो वो कहते हैं कि जब ही ये घटना हुई और एसटीएफ इस मामले में एक्टिव हुई तो उसके तत्काल बाद उत्तर प्रदेश की जगह जगह की जहां छापेमारी हुई है, वहां उसमें जो भी उसके मददगार थे उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में उसके छुपे होने की जो खबर लगी है, उत्तर प्रदेश पुलिस को यह पता लगा है कि वहां की पुलिस उसको खोजने में मदद नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की यानी कहीं ना कहीं मिली भगत दिखाई दे रही है। और यह पहली बार नहीं है कि जब जो है किसी माफिया का किसी राजनीतिक नेताओं से गठबंधन, उनका संरक्षण प्राप्त होता हुआ सामने दिखे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जब मुख्तार अंसारी, जो कि आपको बताएं कि जो कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनकी सरेआम AK-47 से जिसने हत्या की थी, उसके मामले में और योगी आदित्यनाथ से सीधी उसकी टक्कर थी, क्योंकि मऊ दंगे में वो दोषी माना जा रहा था और योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहते थे कि मऊ के दंगे में जो हिंदू मारे गए उनके साथ अन्याय हो। ऐसे मामले में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर भी मुख्तार अंसारी के लोगों ने हमला कर दिया था और पूरा एक षड्यंत्र रचा था कि किस तरह से उस समय योगी आदित्यनाथ की वो जो है हत्या कर दें, जो मामला 2005 का था। अभी योगी सरकार आ गई। योगी सरकार आने के बाद में यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी माफिया हैं, उन माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और जहां भी किसी भी थाने में उनके खिलाफ कोई एफआईआर है, उन एफआईआर में अगर गवाह सामने नहीं आ रहे हैं, उन गवाहों को सामने लाया जाएगा, हर गुनाह की सजा उसमें दी जाएगी। लेकिन हमने यह भी देखा कि वही मुख्तार अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का हत्यारा है, जिसके ऊपर लगभग 100 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं, वो माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके बारे में पता लगता है कि कांग्रेस में उसके तार कहां तक से कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनका वो संबंधित है, उनसे रिश्ता है और उसके कारण से किस तरह से उसको संरक्षण प्राप्त था कांग्रेस का कि इस मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए उस पर एक फर्जी केस किया गया पंजाब में, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। और उस समय अब जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस सरकार में आपको बता दूं जो जेल मंत्री हैं इस समय, हरजोत बैंस, उन हरजोत बैंस ने बाकायदा ये जो बयान है मुख्तार अंसारी को लेकर, ये पंजाब की विधानसभा में दिया कि पिछली जो सरकार थी, यानी कांग्रेस की जो सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार ये जो मुख्तार अंसारी है इसकी मदद में लगी हुई थी। और मदद में किस तरह लगी हुई थी कि 10 आईपीएस अधिकारियों को उसकी सेवा में लगाया हुआ था। और ये जो है अभी आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री हरजोत ने खुलासा किया कि ये जो जेल में नाटक किया जा रहा था, जेल में नहीं रह रहा था, वो जेल के अंदर बने हुए सरकारी आवास में रहता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। और यहां आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की पत्नी भी वांटेड है, कई केस में फरार चल रही है। लेकिन वो ये कहा जा रहा है
आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री ने बाकायदा विधानसभा में बयान दिया है कि वो हमारे पास पूरी इसकी रिपोर्ट बनी है और वो रिपोर्ट सीएम भगवंत मान को सौंपी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को एक ऐसे ही फर्जी केस में पंजाब की जेल में बंद कर दिया गया और उसको मऊ से वहां शिफ्ट करा दिया गया। मुख्तार अंसारी के ऊपर 10 करोड़ की रंगदारी मानने का केस एक पंजाब के किसी उद्योगपति ने लगाया और इस एवज में बांदा जेल से उसको पंजाब की पुलिस पंजाब ले गई। पूरा ड्रामा इसलिए रचा गया ताकि उसको पंजाब ले जाकर उसकी खातिरदारी की जा सके और जो जेल के अंदर उसको यूपी में दिक्कत हो रही थी वो सारा का सारा दिक्कत उसको ना हो, तो पंजाब पुलिस ने उसको मदद की और जैसा अब खुलासा हुआ है कि उसको सरकारी आवास में रखा गया जहां वो पत्नी के साथ रह रहा था। सवाल यह है कि जो कांग्रेस है ये माफियाओं को क्यों पालती है, ये माफियाओं का मददगार क्यों बनी। उत्तर प्रदेश के माफिया, जहां आपको बता दूं मुख्तार अंसारी के बारे में यह इस तरह का भयानक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पंजाब की पुलिस ने एक फर्जी केस बनाया ताकि उसको पंजाब ले जाया सके, योगी आदित्यनाथ के चंगुल से छुड़ाया जा सके और उसको किस तरह की फैसिलिटी वहां दी गई ये अब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। वहीं एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसको जब उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस बार बार रिमांड के लिए मांग कर रही थी, जिसके लिए आपको बता दूं 26 वारंट उत्तर प्रदेश की कोर्ट से जारी हुए कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि उसके नाम एफआईआर दर्ज है, उससे पूछताछ करनी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या में वो वांछित है। एक के बाद एक वारंट इशू उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट करती है, लेकिन पंजाब पुलिस बार बार उसको इग्नोर कर देती है कि साहब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो बीमार है और वो कैसे जाएगा, लंबी दूरी है। इस तरह की बातें की गई, रुकावट डाली गई और ये सब दलीलें पेश करने के लिए कोर्ट में पंजाब की सरकार ने बाकायदा वकील मुहैया कराए और वो वकीलों की मोटी फीस दी, जिसका बिल 55 लाख रुपए बैठा है। अब वो 55 लाख रुपए की फाइल भगवंत मान के पास गई तो ये चीजों का खुलासा हुआ और तब जो है वो जो पंजाब के जेल मंत्री हैं हरजोत बैंस, उन्होंने विधानसभा में इसका बयान दिया कि देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह से उत्तर प्रदेश के माफियाओं को पंजाब में शिफ्ट करके उनको संरक्षण दिया जा रहा था। आखिरकार क्यों? लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च किए जा रहे थे। जहां तक ये तो केवल वकील की फीस की बात है 55 लाख की जो बिल पेंडिंग है, इसके अलावा जो पंजाब के आंकड़े बता रहे हैं सरकार के, वो ये कह रहे हैं इस मुख्तार अंसारी को सेवा करने के लिए और वहां रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया। अभी हाल ही में हमने अतीक का मामला भी देखा है कि अतीक की जो कब्र थी उस पर किस तरह से कांग्रेस का जो राजकुमार रज्जू भैया था, जो निगम पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशी है, वो किस तरह से तिरंगा उसके ऊपर रख रहा था और ये कह रहा था कि हम तो जी इनको अवार्ड दिलाएंगे, ये तो बहुत महान व्यक्ति थे, अतीक के गुणगान कर रहा था। तो ये हमने देखा। और अतीक के अगर इतिहास की बात करूं तो अतीक को भी इसी तरह कांग्रेसियों ने केवल इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जब वो सांसद था तो उसने कांग्रेस की केंद्र की सरकार बचाई थी और उसका संरक्षण किस तरह से था। तो आपको बता दूं कि अतीक के मामले में एक बहुत दर्दनाक और भयंकर उसका अपराध सामने आया था जो करेली का था और करेली में मदरसे में नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक रेप किया गया था इस अतीक के भाई के द्वारा। उस मामले में सारा अल्पसंख्यक समाज सड़कों पर आ गया, धरने प्रदर्शन हुए और जब विरोध ज्यादा हुआ तो उस समय सीबीआई को केस दे दिया गया था, लेकिन सीबीआई ने आगे इस मामले में जांच करने से मना कर दिया। ये कह दिया ये हमारे लेवल का केस नहीं है। ये सब कांग्रेस के कहने पर हुआ क्योंकि केंद्र में उस समय 2007 का वाकया है, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो सवाल यह है कि कांग्रेस अतीक हो या मुख्तार अंसारी, इनको बचाने में क्यों लगी हुई थी। आज भी अब ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि जैसे ही अतीक को गोली मारकर 3 युवकों ने हत्या की, इस पर सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई उसमें ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई, समाजवादी भी साथ में उसमें सुर में सुर मिला रही है। सवाल यह है कि पुलिस अभिरक्षा में एमएलए जो कृष्णानंद राय थे उनकी भी हत्या हुई, पुलिस की ही अभिरक्षा में उमेश पाल की भी हत्या हुई,
राजूपाल की भी हत्या हुई और ऐसी अनेक हत्याएं देश के अंदर राजनीतिक और गैर राजनीतिक होती हैं, क्योंकि अपराधी कभी किसी का सगा नहीं होता। लेकिन तब इनमें से किसी विपक्षी पार्टी ने ये सवाल नहीं उठाया जिस तरह से अब ये अतीक की हत्या पर हो हल्ला मचा रहे हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अतीक अहमद एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, बहुत ही समाज सेवी था। बीबीसी चैनल तो उसको रॉबिन हुड बताने में लगी हुई है, जबकि हकीकत यह है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और सताया था अगर किसी ने, तो वो अतीक अहमद था। उसके खिलाफ अगर 30 मामले दर्ज हैं बड़े मुकदमे, तो उसमें से 20 अल्पसंख्यक समाज के हैं, जिसमें करेली का एक कॉलोनी पे बुलडोजर चलाना और एक मदरसे का कांड। फिर भी सवाल यह है कि कांग्रेस इसको संरक्षण क्यों दे रही है, क्योंकि अभी भी एसटीएफ उत्तर प्रदेश का ये कहना है कि जो अतीक के बाकी गुर्गे बचे हैं, जिसमें शाइस्ता खान है, जिसमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, उनको ऐसी सूचना मिली है कि उनको छत्तीसगढ़ में रखा जा रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है कि जब कभी कोई सरकार या पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है, उसके बाद वो अपराध पर क्योंकि सवाल उठा सकते हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन राजनीति के लिए किसी अपराधी का प्रयोग करना ये देश के लिए और देश की जनता के लिए बहुत खतरनाक है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।